अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमारी आज की वीडियो ये है कि आने वाले 5 साल प्रॉपर्टी के लिए कैसे होंगे, बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी कहां फॉल करेगी। आज हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से पॉइंट्स आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे मौजूदा प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमारी जो मौजूदा प्रॉपर्टी है ये आने वाले 5 सालों में हम कहाँ देखते हैं। मैं अपनी वीडियो का जो आगाज़ है वो इस चीज़ से करूँगा कि वक्त के साथ प्रॉपर्टी की नीड मज़ीद बढ़ेगी और उसकी बढ़ने की वजूहात मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं इसको अगर वन लाइनर के तौर पे करूँ तो वो ये होगा कि आने वाला टाइम प्रॉपर्टी के लिए गोल्डन टाइम होगा उन हजरात के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट है, और बुरा टाइम उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। क्योंकि हर मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो उस मार्केट में रह रहे होते हैं और एक वो होते हैं जो उस मार्केट में आते हैं। अब हर मार्केट में या हर सिचुएशन में 2 तरह के लोग जो होते हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं मार्केट के ऊपर। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी को 2 तरह के लोग परचेज़ करते हैं। एक वो जिनकी ज़रूरत होती है, जिनके लिए मजबूरी होती है। दूसरे वो जो कारोबार के तौर पे उसको इस्तेमाल में लाते हैं, या जिनकी आप कह सकते हैं कि वो सोर्स ऑफ इनकम होती है, उनका पार्ट टाइम बिजनेस होता है या फुल टाइम बिजनेस होता है। हम इसी चीज़ को लेके आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहला और सबसे अहम जो एक मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की आबादी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दिन रात बढ़ रही है। इसके ऊपर बहुत सारी NGOs ने, बहुत सारे इदारों ने काम किया है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी हद तक असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं हमारे ऊपर इसके कोई असरात नहीं है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मतलब उन्हीं से फुर्सत नहीं मिल रही। तो इस एक मुद्दे के ऊपर आना जो एक बड़ा बुनियादी मुद्दा है, इसके ऊपर बात करना लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो वक्त के साथ आबादी जो है वो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। आप पिछले 5 सालों को, गुज़श्ता 5 सालों को अगर कंपेयर करें तो आने वाले 5 सालों में उसकी जो रेशो होगी आबादी की वो तेज़ होगी। इस वक्त हमारी तकरीबन 70% आबादी जो है वो आप कह सकते हैं कि 15 साल से लेके 35 साल की आबादी के दरमियान है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक यंग ब्लड है, एक वो आबादी है जो कि ग्रो होगी, जो मल्टीप्लाई होगी। हमारे मुल्क में जो बूढ़ों की तादाद या बच्चों की तादाद है वो बनिस्बतन कम है नौजवान तबके से। तो इस वजह से आबादी जो है वो बढ़ेगी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर असरात मुरतब होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक घर जिसमें 3 लोग रहते हैं, 5 साल के बाद उसी घर में आपके 8 लोग हो जाते हैं, और 8 लोग मल्टीप्लाई होते होते आने वाले 5 सालों में 15 की तरफ चले जाते हैं। तो आपका वो वाला जो घर है वो लोगों की नीड पूरी नहीं करता। तो लोग रेंट पे जाते हैं या लोग घर परचेज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो नीड है वो बढ़ती जाती है। एक सर्वे के मुताबिक ये है कि कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें सालाना आपको 25,000 नए घर की ज़रूरत है। 25,000 नया घर आपको चाहिए ही चाहिए इसकी आबादी को सही तरीके से या प्रॉपर तरीके से या एक वर्ल्ड स्टेटस के मुताबिक मेंटेन करने के लिए। तो आपकी जो घरों की नीड है वो आबादी बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ होगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो घर है। घर को आप किसी भी तौर पे डिनाई नहीं कर सकते। घर से मुराद ये नहीं कि वो आलीशान महल हो या वो एक बहुत बड़ा बेंगलो हो या एकड़ का या 2 एकड़ का एक फार्म हाउस हो। घर से मुराद हम अपार्टमेंट को भी लेते हैं। घर से मुराद हम 500 गज़ के घर को, हम 1000 गज़ के घर को, हम 5000 गज़ के घर को लेते हैं। तो घर की डेफिनेशन ये है कि आपके पास सोने के लिए कमरा हो, सर छुपाने के लिए आपके पास छत हो, तो उसको हम घर का नाम देते हैं। तो घर बेसिकली आपकी बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो एक झोपड़ी हो या चाहे वो आलीशान महल हो। बेसिकली ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे आबादी इंक्रीज़ हो रही है लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लोगों ने अपने आबाई घरों में, जिसमें एक घर में 25-25, 30-30 लोग रहते थे, वहाँ से मूव करके उन लोगों ने आगे 10-10 घर परचेज़ किए हैं। मतलब आपकी एक नीड बनती जा रही है। पहले होता ये था कि एक ही कमरे में 10 लोग आराम से सुकून से समा सकते थे, लेकिन अभी ये है कि आपको एक कपल के लिए आपको एटलीस्ट एक घर ऐसा चाहिए, और अगर आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको एक कमरा ज़रूर चाहिए जिससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अब होता ये कि घर में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को अलग रूम चाहिए जिससे उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इतनी एडवांस और इतनी जदीद होती जा रही हैं कि उनकी ज़रूरियात भी टाइम के साथ
चेंज होती जा रही हैं। तो बुनियादी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप उसको लग्जरी की तरफ नहीं लेके भी जाते और आप उसको बुनियादी ज़रूरत के तौर पे भी देखते हैं, तो आपकी जो घर की नीड है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जा रही है, और जिसकी वजह से आपको मज़ीद घर चाहिए, और मज़ीद घरों की वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली कंज्यूम होती जा रही है। इसी से आपकी एक चीज़ रिलेट करती है, वो है आपका अच्छे मुस्तकबिल के लिए मूव करना। होता ये है कि एक घर में एक बच्चा जवान होता है, वो अपना पढ़ता है, कारोबार संभालता है, और वो किसी ऐसे मोहल्ले में, किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जो कि आप कह सकते हैं कि एक लग्जरी नहीं है, एक एडवांस नहीं है। अल्लाह उसका कारोबार में तरक्की लाता है, उसके पास 4 पैसे आते हैं, उसकी जो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि अपने घर को किसी अच्छी जगह पे मूव किया जाए, किसी ऐसी सोसाइटी में मूव किया जाए जहाँ पे अगर वो उसके पास कोई मेहमान आता है, जहाँ पे उसके पास कोई दोस्त आते हैं, या जहाँ पे उसके बच्चे परवान चढ़ते हैं, तो उनको एक अच्छा और एक लग्जरी इन्वायरमेंट जो है मिल सके। तो वो एक आप कह सकते हैं कि मोहल्ले से एक सोसाइटी की तरफ मूव करता है, और अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए वो मूव करता है। चाहे वो मोहल्ला उसकी जो सोसाइटी में मूव कर रहा है उसके करीब ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको इस तरीके से मूव करता है कि आने वाले टाइम में वो एक खुशगवार और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अपने बच्चों को परवान चढ़ा सके, जिसकी वजह से वो एक अच्छी जगह पे मूव करेगा। और ऑब्वियसली जब वो अच्छी जगह पे मूव करेगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अब होता ये कि मोहल्लों में जो अनप्लान्ड सोसाइटीज़ होती हैं उनमें होता ये है कि आपके 75 गज़ के ऊपर, अगर मरलों की बात करें, 2 मरले के ऊपर, 1 मरलों के ऊपर, 25 गज़ के ऊपर, 50 गज़ के ऊपर, 75 गज़ के ऊपर घर बना होता है, पूरे का पूरा 5 मंजिला घर बना होता है। अब जैसे जैसे वो घर खाली होते जाते हैं, उनको लोग जो है वो बढ़ाते जाते हैं, मतलब 4 घरों को मिला के एक घर बन जाता है, और 5 घरों को मिला के आपके जो है वो एक घर बन जाता है। तो इस तरीके से आपके जो घरों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है, और वो स्पेस बढ़ती जाती है। बेसिकली आपका जो कवर्ड एरिया है वो सेम रहता है, लेकिन वो कवर्ड एरिया 10 की जगह पे 1 पे आ जाता है, और आगे आपको मज़ीद 10 जगह पे नए घर चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। एक अहम चीज़, जो एक अहम सवाल है जो कि फ्यूचर में हमें फेस करना पड़ेगा, वो ये है कि हम लोग जो पाकिस्तान में, या हम ये कह सकते हैं कि जो हम सब कॉन्टिनेंटल में, इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे लोग रहते हैं, हम लोगों के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि यूरोपियंस जो एक छाप है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग यूरोप को बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलो करते हैं, उसको हम एक ट्रेंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारी आप कहीं ना कहीं जो झलक है वो आपको नज़र आएगी कि हम यूरोपियन को अपना जो आइडियल है, या हम अपनी आइडियालॉजी में अगर देखें तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करें। हमारी तालीम से लेके हमारे पहनावे तक, हमारी हर एक चीज़ को आपको उसमें ना कुछ नज़र आएगा। अब यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे चीज़ों को उन्होंने बहुत प्लान कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, अमीर कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने अपनी चीज़ों को टाइम से पहले ही मैनेज कर लिया है। आप अगर देखें तो आपको सोसाइटीज़ में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे सोसाइटीज़ अलग हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलग हैं, और अगर वो थी भी, मिक्सड अप भी थी, तो उनको उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि उनको गिरा के उन्होंने नए शहर आबाद कर दिए हैं। हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे होते जा रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि होगा या कल को होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर प्लानिंग जो है ना वो जारी है। हम किसी भी शहर की एग्जांपल ले लें, तो अगर पहले शहर की बात करें तो हम अंदरून लाहौर की बात कर लें, या पुराने सदर कराची की बात कर लें, तो होता ये था कि ग्राउंड पे आपकी शॉप होती थी, ऊपर 3 मंजिला घर होता था, जिसके पहले फ्लोर, तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर पे फैमिलीज़ रह रही होती थी। टाइम के साथ हुआ ये कि वो वाला एरिया जो है वो कमर्शियल होता गया, और आपकी जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ थी वो शहर दरमियान, जो आपका मिडल शहर, या आप कह सकते हैं कि मेन शहर, उससे दूर होती गई। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें मिक्सअप है। आने वाले टाइम में होगा ये कि जो सोसाइटीज़ हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होंगे, और आपका जो मिड सिटी है, आपका जो शहर है, वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए होगा। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो कमर्शियल होंगी। आप देखें बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे डाउन टाउन बने हुए हैं। शहर की एक आप कह सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, रंगीन शहर बना हुआ, जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने अलग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आने वाले टाइम में होगा। अब नीड जो है वो लोगों की इंक्रीज़ होती जाएगी। पहले लोग एक अपार्टमेंट में, 2 बेड अपार्टमेंट में पूरा जो घर है वो समा सकता था। अभी एक 2 बेड अपार्टमेंट में आपको सिर्फ एक फैमिली जो है, एक हस्बैंड वाइफ, वो इनफ हो जाता है। क्योंकि अगर आपके घर मेहमान आ जाए तो आपके पास कमरा नहीं होता उसको रात को सुलाने के लिए, क्योंकि आप एक रूम में खुद सो रहे हैं, एक रूम में आपके बच्चे सो रहे हैं। तो लोगों की जो नीड है वो एडवांस होती जा रही है। आप ये देखें कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे चीज़ें मिक्सअप हो रही होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ में टाइम से होंगी। लेकिन अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो आने वाले टाइम में होगा ये कि सोसाइटीज़ ही सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, और आने वाले टाइम में सोसाइटीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होगी, प्रॉपर्टी आपकी
महंगी होगी। और आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको अभी आप रेजिडेंशियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे रिहाइश आप अगर चाहेंगे भी तो नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। आपका जो सुकून है वो होगा ही नहीं। जब आप एक मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और वहाँ पे आप कहेंगे कि शोर ख़त्म हो जाए, वहाँ पे रश ख़त्म हो जाए या वहाँ पे आप गाड़ी अच्छे से पार्क कर सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मजबूरन आपको मूव करना पड़ेगा। कुछ लोग खुशी से जाएंगे, कुछ लोग मजबूरन जाएंगे और ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको पीसफुल और एक लग्जरी लाइफस्टाइल मिल सके। ये वो कुछ चीज़ें थी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब प्रॉपर्टी की महंगाई में या प्रॉपर्टी की नीड में जो इजाफा करेंगी वो ये प्रॉपर्टीज़ की कुछ वजूहत हैं। अब कुछ दूसरी वजूहत जो इनडायरेक्टली इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। एक बात इसमें मैं कहना आपको ज़रूर मुनासिब समझूंगा और मैं कहना इसलिए भी चाहूँगा कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती है। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है, और ये बात भी हकीकत है। ये मुल्क चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इंडिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, प्रॉपर्टी आपकी बुनियादी ज़रूरत है। उससे आप जो है ना मुंह नहीं मोड़ सकते। आप अगर चाहें या ना चाहें, प्रॉपर्टी आपको टाइम के साथ महंगी होती नज़र आएगी। ये बात आप मेरी आज लिख लें। अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि दूसरी जो चीज़ें जो कि इसके ऊपर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। वक्त के साथ अगर हम देखें, रुपए की कदर डाउन हुई या रुपए की आप कह सकते हैं कि वैल्यू डाउन हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो एक पेप्सी की बोतल 25 पैसा से आज 30 रुपए के ऊपर चली गई है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। ये कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं है, पिछले 8-10 साल 15 साल के अंदर ये सारा जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी होंगी। हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। आप किसी भी चीज़ को, ज़रूरियात ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें। आप एक गाड़ी लेने जाते हैं 2008 में, वो गाड़ी आपकी 8 लाख रुपया, ब्रांड न्यू कार आपको शोरूम प्राइस के ऊपर मिल रही थी। आज वही गाड़ी आपको 50 लाख रुपए के ऊपर मिल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट करती हैं। जब आपकी दूसरी चीज़ें महंगी होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी भी महंगी होना शुरू हो जाती है। अब एक छोटी सी एग्जांपल, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लॉट आपको सस्ता मिल गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि आपको जो एक घर करोड़ में बन रहा है वो 1.5 करोड़ में जाके बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी। इसके साथ साथ जो एक सबसे अहम चीज़ है वो होता है, कुछ मजबूरी होती है और कुछ आपके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है आप उसको उसकी नीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी लग्जूरियस में चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर चाहें तो आप 500 गज़ के घर में भी रह सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो आप कहते हैं कि मैंने 2 एकड़ से घर के नीचे वाले घर में नहीं रहना। कुछ ये चीज़ें भी होती हैं कि आप देखा देखी चीज़ों को महंगा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसकी प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी एक चीज़ को अहम नहीं समझते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा आंसर है, अब उसको अगर हम बड़े स्केल के ऊपर देखें तो वो छोटा छोटा ज़र्रा जो है ना वो मिल के एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। आप अगर 1 करोड़ रुपए का फिगर करते हैं और 1 करोड़ में 1 रुपया नहीं होता तो 1 रुपया आपका पूरा 1 करोड़ नहीं करेगा। आप अगर बैंक में कोई चीज़ जमा करवाते हैं तो आप उसको कहें कि 1 रुपया कम है तो आपका पूरा 1 करोड़ रुपया जमा नहीं करेगा, वो 1 रुपया कम के हिसाब से आपको जाके वो आपके अकाउंट में वो ऐड ऑन करेगा। तो बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें ये मिलके ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। ये तमाम के तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये इसके ऊपर असरअंदाज होंगी। और हमारा जो मुद्दा था, जो हमारी वीडियो थी कि आने वाले 5 सालों में प्रॉपर्टी को हम कहाँ देखते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यकीनन आने वाले 5 सालों में आपको 5 गुना ज़्यादा ऊपर नज़र आएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम बहरिया टाउन की एग्जांपल लेते हैं तो बहरिया टाउन में इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछले 2 सालों में जो पोजेसन देने के बाद यहाँ पे हालात हुए हैं, आपको कोई भी जगह ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। आप मेरे कहने पे, XYZ के कहने पे मत जाएं, अपनी आंख से देखें, विजिट करें, बहरिया टाउन को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2014 में ये सोसाइटी लॉन्च हुई है, 2019 में, 2020 में, 2021 में, इन 3 सालों में मुख्तलिफ जगह पे बहरिया ने इसकी पोजेसन दी है। 18 से लेके 21 तक पोजेसन मिली और आज 2023 है, 2023 भी कंप्लीट नहीं हुआ और पिछले 2.5 से 3 सालों में सिचुएशन ये हो चुकी है कि यहाँ पे आपको कोई भी जगह ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। इवन आप प्रीसेंट 25 में जाते हैं, प्रीसेंट 31 में जाते हैं, प्रीसेंट इवन 40 में जाते हैं, प्रीसेंट 32 में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन होती नज़र आएगी। तो सिचुएशन ये है कि आने वाले 5 सालों में, जो कि 3 सालों में ये सिनेरियो, तो आने वाले 5 सालों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, इतनी ज़्यादा चीज़ें एंड यूज़र के पास जा चुकी होंगी। एक बात अगर आपने मेरी वीडियो गौर से सुनी तो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि 25,000 सालाना नए घर की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम 25,000 से 5,000
नया घर भी डिवाइड करते हैं बहरिया टाउन कराची में तो सालाना 5,000 घर भी नया बनता है। तो आप देखें 5 सालों में 25,000 नया घर बनेगा। और अगर हम 25 नहीं 20,000 घर की भी बात करें तो टोटली 2 लाख प्लॉट्स हैं यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में। अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे करके 2 लाख प्लॉट हैं और 2 लाख प्लॉट में से अगर आपके 20,000 प्लॉट एकदम से निकलते हैं और जिसमें ऑलरेडी अगर हम 1000 प्लॉट भी करें तो आपका तकरीबन 21-22,000 25,000 प्लॉट अगर निकलता है तो तकरीबन आप चौथा हिस्सा ख़त्म कर चुके हैं। तो आपको एक चीज़ अपने जहन में रखनी होगी कि कोई भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड आपकी तभी इंक्रीज़ होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है जब सप्लाई कम हो जाती है। जब एक मार्केट से 25,000 बायर या 25,000 सेलर निकल जाएगा और 25,000 बायर नया आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी होंगी। लिहाजा सोचने समझने और गौर करने का टाइम है। इस वक्त बाइंग का बेहतरीन टाइम है। आपको आज वो रेट मिल रहे हैं जो आज से 5 साल पहले के रेट थे। अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को, अपने आने वाली नस्ल को, पीढ़ी को एक सिक्योर वे में लेके जाएं और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अपडेट करें, आपको अवेयर करें, आपको बताएं कि प्रॉपर्टी इस वक्त क्या और कहाँ फॉल कर रही है। आने वाले टाइम से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है या आप सेविंग करना चाहते हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बजाय इसके कि आप बैंक में पैसा रखें उसको डीवैल्यू करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। और प्रॉपर्टी आपको कभी नुकसान नहीं देती अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो। हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या किसी किस्म की भी गाइडलाइन रिक्वायर्ड तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।